Hello students, this is Devesh Kumar in your YouTube channel Science with Devesh. In the last video, we have discussed about the property of the matter that two particles of the matter attract each other. We have seen all the three properties of the matter. The first one is particles of matter have space between them. The second one is the particles of matter are continuously moving. And the third one is the particles of matter attract each other. Now, we are all familiar with the matter, that what is matter and what are its properties. हम सभी इस चीज़ से थोड़ा फेमिलियर हो चुके हैं कि मैटर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। लेकिन अब दूसरी बात आती है, हमने एक चीज़ देखी थी, वी हैव सीन दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर कहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम का जो बेंच है, चेयर है, या आपके घर का जो बेड है या टीवी है वही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप एक ग्लास में जो पानी डालते हैं वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप जब कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं पीने के लिए तो बॉटल के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है, जो लिक्विड है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप जब कभी भी कोई बैलून देखते हैं जो हवा में उड़ रहा है तो बैलून के अंदर हमने एयर फिल करी है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। इट मीन्स जो मैटर होता है उसकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो आज हम उन्हीं डिफरेंट स्टेट्स के बारे में देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। हम सभी इस चीज़ के साथ फेमिलियर होंगे कि जनरली जो हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, वो जनरली तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैसेस या फिर एयर। तो उनमें से हम फर्स्ट वन देखने वाले हैं विच इज़ नोन एज द सॉलिड स्टेट। अब इस सॉलिड स्टेट को देखने के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताने वाला हूँ, जो एक्टिविटी आप सभी को करनी है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक पेन लेंगे, एक बुक लेंगे, एक नीडल लेंगे और पीस ऑफ वुडन स्टिक। ऐसी चार चीज़ें हम लेंगे जो हमारे घर में हमें आसपास मिल जाएगी। पेन भी मिल जाएगी, बुक भी मिल जाएगी, नीडल भी मिल जाएगी, नीडल मतलब कील जिसको हम बोलते हैं, और पीस ऑफ वुडन स्टिक, लकड़ी सिंपल कोई भी मिल जाएगी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इन सबको अपनी किसी रफ कॉपी के ऊपर रखिए और इनकी जो बाउंड्रीज़ है उसकी बाउंड्रीज से पेंसिल से मार्किंग कीजिए। जैसे हम करते हैं ना, हमें कोई सर्कल ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम अपने पेपर के ऊपर एक ऐसे कोई भी कॉइन रखते हैं और उस कॉइन के अराउंड ऐसे बाउंड्री लगा देते हैं, ठीक। तो ऐसे हम यहाँ पे बाउंड्री लगा के देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। तो बाउंड्रीज जब आप लगा देंगे तो आप क्या देखते हैं, मतलब आप क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या जितनी भी बाउंड्रीज आपने लगाई उन सब की कोई डेफिनेट शेप थी? क्या जितनी भी बाउंड्रीज आपने लगाई उन सब का कुछ डेफिनेट वॉल्यूम था? ठीक। आगे आपको क्या करना है, ये जितनी भी चीज़ें आपने ली हैं, अगर आप इसके ऊपर हैमरिंग करें, क्या करें आप इसके ऊपर हैमरिंग करने का मतलब होता है हथौड़ा मारना, ठीक। आप इसके ऊपर हैमरिंग करें या फिर आप इसको पुल करें, खींचें, ड्रॉप करें, ऊपर से नीचे गिरा दें, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी हैं, ठीक है। एक और चीज़ इसके साथ आपको देखनी है कि क्या आप इनको एक दूसरे में डिफ्यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूज़ करने का मतलब होता है मिला देना। मिला देने का मतलब, जैसे आप एक नींबू लेते हैं, लेमन लेते हैं और एक गिलास पानी लेते हैं, तो एक गिलास पानी में जब लेमन निचोड़ देंगे तो वो लेमन जो है वो उस पानी में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्या इस तरीके से आप वो जो बुक आपने ली थी उसके अंदर लकड़ी की स्टिक को डिफ्यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो बुक जो आपने ली थी उसके अंदर लोहे की जो कील थी, आयरन नेल थी, उसको आप डिफ्यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूज़ करने का मतलब होता है कि दोनों का एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाना, कि हम उसको अलग ना कर सकें, ठीक। चौथी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको इन सबको कंप्रेस करके देखना है कि ये
मतलब इनकी शेप चेंज हो। जैसे हम बॉल लेते हैं ना, हमारे पास एक स्माइली बॉल आती है, तो स्माइली बॉल को अगर हम हाथ से दबाएं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, इसका मतलब वो कंप्रेस हो गई। तो क्या ये चीज़ें कंप्रेस हो सकती हैं? ये सभी देखने के बाद आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगी, ठीक है ना। वो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हम क्या देखेंगे कि ऑल ऑफ दीज, जो भी 4 चीज़ें हमने ली, वो सभी किसका एग्जाम्पल है? वो सॉलिड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड का, ठीक है ना। हमने क्या क्या देखा? इन सभी की एक डेफिनेट शेप होती है, एक डेफिनेट बाउंड्री होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो सॉलिड की 3 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या निकल के आई कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड हैव डेफिनेट बाउंड्रीज एंड सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। एक प्रॉपर्टी और निकल के आएगी। हमने देखा था कि जब हम इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे तो ये कंप्रेस नहीं हुई। इसका मतलब सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई बॉडी कितना कंप्रेस हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है ना। जैसे स्माइली बॉल लेंगे वो कंप्रेस हो सकती है, कॉस्को की बॉल लेंगे तो वो स्माइली बॉल से ज़्यादा नहीं, कम कंप्रेस होगी। और अगर हम लेदर की बॉल लेंगे तो वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगी, ठीक। और एक प्रॉपर्टी जो हमारे सामने निकल कर आई, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि जो सॉलिड्स हैं उनके पास टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब होता है क्षमता। उनके पास ऐसी पावर है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कई बार हम बोलते हैं ना बाहर जाके कि अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई होती है तो हम क्या करेंगे? हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो इसी टाइप से सॉलिड होते हैं कि वेन एवर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन सॉलिड तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड की शेप चेंज नहीं होगी, वो क्या होगा? वो टूट जाएगा। इसीलिए हम सॉलिड्स को क्या कहते हैं कि सॉलिड रिजिड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रिजिड। रिजिड एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगी, ठीक। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस पूछते हैं अपने आप से, अपने इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या पूछ रहे हैं कि अगर हम एक रबर बैंड लेते हैं तो क्या हम उसके शेप को चेंज कर सकते हैं? दूसरा, हम शुगर या सॉल्ट लेते हैं, ठीक है ना। शुगर को अगर हम ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, जार में डालेंगे तो जार की शेप ले लेगा, थाली में डालेंगे तो थाली की शेप ले लेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये शेप चेंज कर रहा है। क्या ये सॉलिड है? तीसरी चीज़, हम स्पॉन्ज लेते हैं। स्पॉन्ज क्या होता है? हमने कई बार मूवीज़ में या कार्टून्स में देखा होगा कि किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए जो दब जाता है ना, जो कंप्रेस हो जाता है, उसको स्पॉन्ज बोलते हैं। तो स्पॉन्ज क्या है? स्पॉन्ज कंप्रेस नहीं हो रहा, तो क्या वो सॉलिड है? ठीक, तो इन सभी का आंसर हम देते हैं। सबसे पहले हमने रबर बैंड की बात करी थी कि रबर बैंड तो स्ट्रेच हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो सॉलिड है या नहीं है? तो बच्चों वो सॉलिड है। क्यों है सॉलिड? क्योंकि उसकी शेप को चेंज करने के लिए मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ती है। रबर बैंड पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मैं उस फोर्स को हटाता हूँ, as I remove the force, it will regain its original position। जो रबर बैंड है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन दोबारा ले लेता है। इसका मतलब रबर बैंड भी क्या है? सॉलिड है। दूसरी हमने बात करी थी सॉल्ट की और शुगर की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जार में अगर शुगर को डालेंगे तो वो जार का फॉर्म ले लेगी, अगर हम उसे ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की फॉर्म ले लेगी। बट अगर हम शुगर और सॉल्ट के एक एक दाने को, एक एक क्रिस्टल को उठा के देखें तो उन सब की शेप एक जैसी होती है। एक शुगर, एक जार के अंदर जो आप शुगर भरते हैं ना, वो एक ज़्यादा क्वांटिटी है, लेकिन एक शुगर का दाना, एक शुगर का क्रिस्टल अगर आप लेंगे तो उसकी शेप चेंज नहीं होती। वो डिज़ोल्व हो सकता है, वो टूट सकता है, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं होती। इट मीन्स दे आर ऑल्सो सॉलिड। तीसरी हमने बात करी थी स्पॉन्ज की। अब स्पॉन्ज क्या होता है? स्पॉन्ज एक ऐसी बॉडी होती है, स्पॉन्ज एक इस टाइप की बॉडी होती है और उसके बीच में ना बहुत सारे होल्स होते हैं। इन होल्स में क्या होता है? एयर फिल हो जाती है। तो एयर, जब भी हम उसे कंप्रेस करते हैं
तो स्पॉन्ज की शेप चेंज नहीं हो रही, उसके अंदर जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं भाई स्पॉन्ज भी एक सॉलिड है। तो हमने क्या देखा, हमने पहली जो स्टेट थी गैसियस स्टेट, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी और उसमें जो एक्सेप्शन आ सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं भाई ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, वी ऑल्सो हैव सीन दोज पॉइंट्स। द सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर इज द लिक्विड स्टेट, जो कि हमारी क्या है, लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट क्या होती है ये हमने देखी भी है, सुनी भी है, पर इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं, हमें अलग अलग तरह के लिक्विड लेने हैं, जैसे हम वाटर ले लेंगे, कुकिंग ऑयल ले लेंगे, सरसों का तेल, सोयाबीन ऑयल, कुछ भी ले सकते हैं, थोड़ा मिल्क ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, जूस ले लेंगे, और हम सबकी फेवरेट क्या ले लेंगे, एक कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अलग अलग शेप्स के, डिफरेंट शेप्स के मुझे क्या लेने हैं, जार लेने हैं। जैसे जार नहीं होंगे तो घर पे जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने एक कटोरी ले ली छोटी, एक बड़ी कटोरी ले ली, एक ग्लास ले लिया, एक कप ले लिया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो डिफरेंट शेप्स की हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं 50 ml, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं कितना अमाउंट में लिक्विड लूँ, मैं अमाउंट ऑफ लिक्विड लूँ 50 ml। 50 ml का मतलब क्या है, 50 ml का मतलब सिर्फ 50 ml है, ठीक है। मैंने 50 ml कोई भी लिक्विड लिया और इन सभी लिक्विड में से, तो ये जो 50 ml हमने लिक्विड लिया, इसमें हमें क्या करना है, पहले उसे ग्लास में डालना है, फिर हमें उसे कप में डालना है, फिर हमें उसे कटोरी में डालना है। तो इन सब चीज़ों में जब हम उसे डालते हैं तो क्या उसकी शेप चेंज होती है, एक क्वेश्चन तो हमारा ये अराइज होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, क्या इनका वॉल्यूम भी चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, जब हम इसे ग्लास से कटोरी में, या फिर कटोरी से कप में, या फिर कप से थाली में, ऐसे जब चेंज कर रहे हैं, क्या वो इजीली फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आती है कि हाँ, जो लिक्विड है उसके पास कोई भी फिक्स शेप नहीं है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स है। क्यों, क्योंकि जब मैंने उसे कप में डाला तो उसने कप की शेप ले ली, जब कटोरी में डाला तो कटोरी की शेप ले ली, लेकिन इन बोथ द यूटेंसिल्स, दोनों बर्तनों में द लिक्विड इज 50 ml, वो 50 ml ही था, ऐसा नहीं था कि कप से जब ग्लास में डाला तो वो 30 ml रह गया, ठीक है। तो लिक्विड की हमारे पास क्या प्रॉपर्टी निकल कर आई कि लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन हमने पूछा था कि वेन एवर वी आर चेंजिंग इट फ्रॉम वन यूटेंसिल टू अदर, फ्रॉम कप टू ग्लास और ग्लास टू कटोरी, तो क्या हो रहा है, क्या वो आसानी से फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास आंसर निकल कर आया कि यस, इट फ्लोज वेरी इजीली, ठीक है ना, इजीली वो फ्लो हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं, जो हम लिक्विड्स की हम बात कर रहे हैं, वो लिक्विड्स रिजिड नहीं होते। सॉलिड में हमने देखा था कि रिजिड क्या होते हैं, जिनको हम तोड़ सकते हैं, जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं, बट उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए ये रिजिड नहीं है। सो वी कॉल्ड देम फ्लूइड, हम इन्हें क्या कहते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, जो फ्लो कर सके वो फ्लूइड है, ठीक। तो ये एक्टिविटीज़ हमने देखी जिसके अंदर हमने ऐसा देखा कि लिक्विड जो है वो इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब लिक्विड की ही कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, इससे आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्या क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, सॉलिड के अंदर हमने एक बात करी थी डिफ्यूज़न की, कि अगर हम नोटबुक को स्टिक के साथ, वुडन स्टिक के साथ डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो क्या वो डिज़ोल्व हो जाती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो डिज़ोल्व नहीं होती। लेकिन लिक्विड के अंदर, अगर लिक्विड के अंदर मैं शुगर डालूं, शुगर जो कि सॉलिड है, तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। इसका मतलब सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है, ठीक है। सेकंड, अगर मैं पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा डालूं, रूह अफ़ज़ा जो फ्लो कर सकता है वो भी लिक्विड है, और पानी जो है वो भी लिक्विड है, तो दोनों एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो जाएंगे, एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच में जगह ले लेंगे। इसका मतलब लिक्विड भी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है। जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं उसमें ऊपर बबल्स आते हैं, वी सी द बबल्स,
कमिंग अपवर्ड, ठीक है ना। वो बबल्स किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। इसका मतलब गैस जो होती है वो भी लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है। इसका एक और एग्जांपल हम देखेंगे। आप जानते हैं भाई, जो मछलियाँ होती हैं या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को जो अंडर वाटर रहते हैं, ओशंस में रहते हैं, रिवर्स में रहते हैं, उनको सरवाइव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। लेकिन वो तो पानी के अंदर रहते हैं, तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? बाहर आके ऐसा तो नहीं होता कि वो बाहर आके सांस लेते हैं फिर दोबारा अंदर चले जाते हैं, ऐसा हम नहीं देखते, ठीक है ना। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि जो वाटर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन पहले से डिसॉल्व होती है, डिफ्यूज्ड होती है। उस ऑक्सीजन को यूज़ करके जो अंडर वाटर एनिमल्स हैं वो सरवाइव करते हैं, वो ज़िंदा रहते हैं। इसीलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, किसमें बेटा? रेट ऑफ डिफ्यूज़न लिक्विड में वो हाइयर होता है देन सॉलिड। सॉलिड एक दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, लेकिन लिक्विड में सॉलिड भी डिफ्यूज़ हो सकते हैं, लिक्विड में लिक्विड भी डिफ्यूज़ हो सकते हैं, और लिक्विड में गैसेस भी डिफ्यूज़ हो सकती हैं, ठीक। द थर्ड स्टेट दैट वी आर डिस्कसिंग इज़ द गैसियस स्टेट। ये गैसियस स्टेट ऐसी है जिसके बारे में हमने कई बार सुना भी है और हम देखते भी हैं। हम बैलून लेने जाते हैं तो बैलून वाले के पास एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर से वो बहुत सारे बैलून्स भर सकता है, ठीक है ना। अब हम उससे पूछेंगे ना कि इस सिलेंडर में कौन सी गैस है, तो वो हमको बताएगा, ठीक है। अब गैसियस स्टेट को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? हमें कुछ चीज़ें लेनी है। हमें क्या क्या लेना है? हमें सबसे पहले 3 सिरिंजेस लेनी है। कितने ml की? 100 ml की। सिरिंजेस क्या होती है? जो आपको इंजेक्शन लगते हैं, उस इंजेक्शन की जो अपर बॉडी होती है उसको सिरिंज कहा जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं भाई, सिरिंज हम किसे कहते हैं? इस सिरिंज के अलग अलग पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट है, जब इंजेक्शन देते टाइम जिसे अंदर की तरफ कंप्रेस करते हैं, अंदर की तरफ पुश करते हैं, उसको बोलते हैं पिस्टन। यहाँ पे ये पार्ट है जहाँ पे निडल लगाई जाती है। अब हमें करना क्या है? हमें इस पिस्टन को बाहर निकाल लेना है, ऐसे बाहर की तरफ इसको निकाल लेंगे, और नीचे नीचे हमें एक रबर कॉक लगा देनी है, जिसकी वजह से इस सिरिंज में से कुछ भी बाहर ना निकल पाए। समझ में आई बात? ठीक है। अब हमें कितनी सिरिंजेस लेनी थी ऐसी? हमें 3 सिरिंजेस लेनी थी। तो पहली सिरिंज में हम क्या डालेंगे? पहली, नीचे कॉक लगा हुआ है, ठीक है ना, रबर कॉक हमने लगाई है, इसका मतलब उसमें से कुछ बाहर नहीं निकल सकता। पहली सिरिंज हम खाली छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं डालेंगे। दूसरी सिरिंज में हम वाटर डालेंगे, और तीसरी सिरिंज में हम पीस ऑफ चॉक का पाउडर करके वो उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो जिस सिरिंज में हमने चॉक डाली है उसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात, जिस सिरिंज में हमने वाटर डाला है वो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन जिस सिरिंज में हमने कुछ नहीं डाला, इट मीन्स उसमें एयर है, वो आसानी से कंप्रेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो गैसेस हैं वो इजीली कंप्रेस हो सकती हैं। पहली सिरिंज जिसमें चॉक पाउडर था, तो चॉक पाउडर क्या है? सॉलिड, और सॉलिड हम जानते हैं कि वो कंप्रेस नहीं होता, उसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है लिक्विड की, मतलब वो कंप्रेस हो सकता है, उसे हम दबा सकते हैं। तो इसीलिए लिक्विड वाली जो सिरिंज थी वो थोड़ी बहुत कंप्रेस हो गई। लेकिन गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग है, उनके बीच में स्पेस ऐसे बहुत ज़्यादा है, तो जब हम उनको कंप्रेस करते हैं तो इनके बीच की एयर जो है वो निकल जाती है, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होती हैं? गैसेस से कम कंप्रेसिबल होते हैं लिक्विड, और लिक्विड से कम कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड तो नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। हमारे घर में जो सिलेंडर लगा होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं LPG, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक गैस होती है लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम कंप्रेस करके किसके अंदर भर देते हैं? सिलेंडर के अंदर। इट मीन्स गैसेस जो हैं वो कंप्रेसिबल हैं। फिर हमारे नियर डियर, हमारे कोई रिलेटिव्स जब कभी बीमार हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में उनको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है, तो ऑक्सीजन नहीं ले पाते वो, इसलिए हमें बाहर से देना पड़ता है। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उनमें भी हम ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस करके रखते हैं। तीसरा,
आजकल व्हीकल्स में पहले तो हम डीजल पेट्रोल सिर्फ ये चीज़ें डलवाते हैं, बट नाउ डेज वी ऑल्सो यूज सीएनजी। सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड, आगे नेचुरल गैस, क्या कहते हैं इसे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब हम उसे दबा देते हैं, ठीक है ना। और नेचुरल गैस को जब कंप्रेस करके एक सिलेंडर के अंदर फिल कर देते हैं तो उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब गैसेस का जो लार्ज वॉल्यूम होता है उसे भी हम एक छोटे सिलेंडर में आसानी से डाल सकते हैं, ठीक। तो हमने इसमें क्या देखा? गैसेस की प्रॉपर्टी के बारे में देखा। अब एक प्रॉपर्टी हमने पहले भी सुनी है कि घर पे राजमा चावल बने हुए हैं, कहाँ पर बने हुए हैं? किचन में। हम कहाँ पर बैठे हुए हैं? अपने रूम में। तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल आती है, हॉट कुक्ड फूड जो है उसकी स्मेल आती है। कैसे आती है स्मेल? जो फूड के पार्टिकल्स हैं, जो स्मेल के पार्टिकल्स हैं, वो एयर के साथ मिक्स होते हैं और हमारे नॉस्ट्रल्स तक, हमारी नोज़ तक आ जाते हैं। इसका मतलब गैसेस जो हैं वो हमें प्रॉपर्टी दिखाती हैं। क्या प्रॉपर्टी दिखाती हैं? दैट दे डिफ्यूज़ वेरी फास्ट इनटू अदर गैस। एक गैस दूसरी गैस में बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होती है। सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। लिक्विड में जब हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे तो हमें चम्मच से उसे शेक करना पड़ेगा डिफ्यूज़ करने के लिए। डिफ्यूज़ हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन जो गैस होती है वो दूसरी गैस में बहुत जल्दी डिज़ोल्व होती है, ठीक। एक और चीज़ हम देखेंगे, बैलून को जब हम फुला देते हैं, बैलून के अंदर जब हम एयर फिल करते हैं तो उसका एरिया बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं, किसके? गैस के। किसके पार्टिकल्स बेटा? गैस के। वो कैसे मूव करते हैं? वो हाई स्पीड में मूव करते हैं। तो हाई स्पीड, बैलून के अंदर मैंने एयर डाली, एयर डालने के बाद क्या होगा? वो जो पार्टिकल्स हैं जो बैलून के अंदर हैं वो हाई स्पीड में मूव करेंगे और हिट करेंगे। किसको हिट करेंगे? बैलून की सरफेस को अंदर से हिट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? बैलून की सरफेस के ऊपर फोर्स लगेगी, बैलून की सरफेस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर की वजह से वो जो है, हम उसे बोलते हैं भाई ये बैलून फूल गया, इस बैलून का एरिया बढ़ गया। समझ में आई बात? ठीक है। अब हम देखते हैं पार्टिकल्स। ये देखो, ये सबसे पहला जो पार्टिकल है वो किसका है? सॉलिड का। सॉलिड के अंदर हम देख सकते हैं भाई पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इनको हम कहीं भी नहीं हिला सकते, इनके बीच में स्पेस नहीं है। लिक्विड के बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उसके पार्टिकल थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। लेकिन गैसेस के जो पार्टिकल हैं, गैसेस के पार्टिकल में देखो बीच में कितना स्पेस है, इसीलिए आसानी से मूव कर सकते हैं और ये बैलून की सरफेस के ऊपर भी क्या कर सकते हैं? फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हमने गैसेस की 3 स्टेट्स के बारे में देखा। कौन कौन सी स्टेट? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में देखा। द वन इज सॉलिड, द अदर वन इज लिक्विड एंड द लास्ट वन इज गैसीय स्टेट। आई होप आप सबको ये बातें समझ में आएगी। यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक क्लियरली। सो यू हैव टू रीड the whole topic from your NCERT book and mark the words which you can't understand. Comment me in the section, in the comment section. I will answer you, okay beta. So read the chapter carefully and hope you will understand all the topic. Thank you very much. Like, share and subscribe the video please.